Bitcoin liquidated almost $1.4 billion worth of positions, and now the question arises कि यहाँ से क्या एक मेगा ऑल्ट सीजन की शुरुआत हो सकती है कि नहीं. Well, we're gonna find it out in this video. Also, we'll take a look at Bitcoin dominance, liquidation heat map और फंडिंग रेट्स जो कि सारे के सारे इम्पैक्ट डाल सकते हैं आने वाले ऑल्ट सीजन के ऊपर. सो दिस इज गोना बी अ पावर पैक्ड वीडियो. सो हे गाइस, दिस इज मधुर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's begin this video. ऑलराइट, तो बिटकॉइन में हमें क्या देखने को मिला. बिटकॉइन ने यहाँ पे दोनों साइड विक्स लगाई एंड ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन की पोजीशंस मार्केट से वाइप आउट हो गई. ऐसा हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब मार्केट बहुत ओवर हीटेड होते हैं, तो हमेशा हमें एक फ्लैश ऑफ देखने को मिलता है एंड यहाँ पर वही हुआ. बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आगे क्या बिटकॉइन यहाँ से 99.2K को ब्रेक करके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से फिर से साइडवेज होके यहाँ पे एक डंप दिखाता है. तो एक बार हम देखते हैं कि बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या चल रहा है. ऑलराइट, तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो हमारा राइजिंग वेज से अब एक जहाँ पे बार बार यहाँ से सपोर्ट दे रहा था, नाउ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस. एंड हमने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी स्टडी किया था कि जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है इट इज़ बुलिश फॉर द मार्केट. तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी तो हमें एक अच्छा ऑल्ट कॉइन्स में 50 to 100% का पंप देखने को मिला. एंड जैसे ही ये थोड़ा सा यहाँ पे बिटकॉइन ने डंप दिया एंड डोमिनेंस बढ़ी तो हमें ऑल्ट कॉइन्स में एक डंप देखने को मिला. एंड दिस डंप वाज प्रिडिक्टेड कि ऐसा डंप आने वाला है, बिकॉज आप देखिए फंडिंग रेट्स जो थे 0.10 चल रहे थे. एंड मैंने आपको पहले ही कहा था व्हेन द एंटायर इकोनॉमी वाज बुलिश कि यहाँ से बिटकॉइन 110,000 120,000 ऑल्ट कॉइन्स 10x 100x हो जाएंगे. आई वाज द वन हु वाज सेइंग कि नहीं, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट में एक रीसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 90 to 95% लोग वो हैं जो मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं. एंड जब भी क्राउड ये सोचेगा कि मार्केट इज गोना गो अप, इट इज़ नेवर गोना हैपन द सेम. ठीक है ना, हमेशा उसका उल्टा ही होगा. कभी भी रिटेलर्स को कमाने नहीं दिया जाएगा बाय द बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, और वी कैन रेफर टू देम एज वेल्स. ठीक है ना. तो अभी हम क्या देख सकते हैं कि डोमिनेंस यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया, सो आई थिंक यहाँ से एक फॉल एमिनेंट है. ऑलराइट, तो एक बार हम जंप करने से पहले थ्रू द फंडिंग रेट्स मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा. सो वी आर हैविंग आवर ओन कोर्सेज लॉन्च. तो इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि बिलीव करता है कि आई विल ओनली एंटर द मार्केट वंस आई एजुकेट माई सेल्फ, तो वी हैव गॉट यू कवर्ड. इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि अपने आप को सोचता है कि मैं मार्केट में सीखने के लिए आया हूँ, आई एम हेयर टू लर्न एंड स्टे लॉन्गर इन द गेम, एंड मैं सीखने के लिए आया हूँ, मैं गैम्बलिंग करने नहीं आया. सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज. यहाँ पर आपको NISM सेबी के द्वारा कराया जाने वाला एक सर्टिफिकेशन कोर्स है. तो इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स. तो अगर आपको अपनी इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का नॉलेज बढ़ाना है, सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस कोर्स. यहाँ पे आपको कंसेप्ट सारे बताए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी. एंड अगर आप ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को क्लियर कर सकते हो देन आप सेबी सर्टिफाइड भी बन सकते हो. सो यहाँ पे आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मार्केट में. तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो यू कैन एनरोल. ऑल्सो इफ़ यू वांट अ 1-to-1 कंसल्टेशन विद मी, यू कैन एनरोल फॉर दिस क्रिप्टो 1-to-1 कंसल्टेशन, जहाँ पे आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इफ़ यू वांट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी, और आप ट्रेडिंग में कोई गलती कर रहे हो और आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आए, बेसिकली इफ़ यू वांट टू लर्न, सो यू कैन एनरोल इन दिस टू. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, तो वापस आते हैं. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है. तो देखिए यहाँ पे मेरे को लगता है कि जैसे ये डोमिनेंस यहाँ से एक रिजेक्शन लेके डेली में क्लोजिंग करती है, तो यहाँ से ऑल्ट साइकिल चालू हो सकता है. एंड योर फेवरेट ऑल्ट जो कि लैक कर रहे हैं, माई फेवरेट ऑल्ट्स लाइक शिब एंड विफ, एंड अगर गेमिंग सेक्टर की बात करें तो गाला, दे कैन डू एक्सट्रीमली वेल इन द अपकमिंग बुल रन. ठीक है ना. एंड इफ़ यू वांट कि कोई पर्टिकुलर कॉइन जिसका आपका एनालिसिस चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू दैट एनालिसिस. बाकी यहाँ पर मेरे को एक पेपे कॉइन का जो था वो एनालिसिस बोला गया था कि एक सब्सक्राइबर के द्वारा कि पेपे कॉइन का एनालिसिस करो. तो पेपे जो है अभी हायर हाई बना रहा है यहाँ पर. तो आई थिंक कि पेपे जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जैसे कि BTC यहाँ पे बढ़ता है एंड यहाँ से डोमिनेंस गिरती है, तो हमें देखने को मिलेगा कि पेपे कैन डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि पेपे एक न्यू कॉइन है एंड यहाँ पे हायर हाइज बना रहे, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन इन पेपे और बाइंग इन स्पॉट, यू कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा पुल बैक लेने दीजिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने दीजिए, and then you can plan accordingly. If you want any particular coin analysis, do let me know in the comment section. It is highly appreciated. Also, any feedback from your side will be highly taken into consideration.
So this was all from my side. We'll meet up in the next video.